देखा होगा कि जिस तरीके से जो कलाकार आ रहे हैं और जिस भाषा का वो गाना गाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, उस गाने में बहुत फुहड़ता होती है, बहुत अश्लीलता होती है। और आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंग प्रदर्शन, महिलाओं को एक तरीके से उनके सील को भंग करने की बात कहते हैं, उनके प्रतिष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर हम लोग झारखंडी कलाकारों को प्राथमिकता देंगे। और जो भी ऐसे आयोजक हैं, जो भी इस तरह का आयोजन करा रहे हैं सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कि हाँ हमने झारखंडी कलाकार को स्थान दिया है, कि वो गाना भी गा रहा है और फिर जाकर के कहीं पर चाय भी बेच रहा है। कभी आप देखेंगे किसी खिलाड़ी के बारे में तो कभी कोई देखेंगे कि मोमोज बेच रहा है, कोई कहीं पर ठेला चला रहा है और उसके बाद वो मेडल लाता है। झारखंड में देखिए इटकोरी महोत्सव होता है, रजरप्पा महोत्सव होता है, सूरजकुंड महोत्सव हो रहा है। इन महोत्सव में हम बाहरी कलाकारों को लाते हैं कि हम अपने मंच पर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ला रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकारों का ये हुआ है कि जो हमारे खोरठा के कलाकार हैं, जो नागपुर के कलाकार हैं, जो संथाली के कलाकार हैं, जो मुंडारी के कलाकार हैं, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के कलाकार हैं, जो झारखंडी कलाकार हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं झारखंड की जनता को दिला सकता है। तो अगर उपलब्धि के तौर पर देखेंगे तो 4 उपलब्धियां गिना दूंगा। पहली उपलब्धि ये है कि झारखंड के भीतर जो हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि अलग अलग कंपनियों में पुनर्वास की नीति, नियोजन की नीति, एक कंपनियों पर दबाव बना है। आपने देखा होगा कि अब कंपनी में अगर कहीं कुछ मजदूरों के साथ होता है तो हम लोग मुआवजा के लिए बैठते हैं तो वो मुआवजा देते हैं। दूसरा लाभ ये हुआ है कि गांव घर से, खेत खलिहान से लीडर निकल रहे हैं, लीडरशिप का स्किल आया है, नौजवान राजनीति में कदम रख रहे हैं। जो नौजवान राजनीति से पीछा छुड़ाते थे आज बहुत ही चाव से, बहुत ही इच्छा व्यक्त करते हुए जेबी केसेस से जुड़ रहे हैं। अगर तीसरा लाभ आप देखेंगे तो ये आंदोलन में ये दिखाई पड़ेगा कि झारखंड के भीतर एक संगठन का बड़ा निर्माण हुआ हम लोगों का। 32,623 गांवों तक हम लोगों का संगठन पहुंच गया। और अगर चौथी बात आप देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि जब हम लोग बलियापुर के अधिवेशन में चुनावी राजनीति में आने का ऐलान किए तो एक राजनीतिक दल के तौर पर भी हम लोग धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहे हैं। तो ये 3-4 मूलभूत चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि आंदोलन से ये निकल करके सामने आया है। मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगा कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यूथ अफेयर्स हो। आप देखते होंगे कि कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग का मंत्रालय होता है किसी भी स्टेट में, सेंट्रल में भी होता है। इस मंत्रालय की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने राज्य के अंदर के जितने खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इस राज्य के भीतर ये हुआ है कि जो हमारे खोरठा के कलाकार हैं, जो नागपुर के कलाकार हैं, जो संथाली के कलाकार हैं, जो मुंडारी के कलाकार हैं, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के कलाकार हैं, जो झारखंडी कलाकार हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और इस कारण से उनकी प्रतिभा निकल करके सामने आई। दूसरा एक जो बहुत बड़ा पहलू मैं इसमें देखता हूँ कि उनको कमर्शियल तौर पर कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक कलाकार कैसे कमाएगा, कला के माध्यम से अपनी जीविका का वो अर्जन कैसे करेगा, वो गाना गा करके कैसे पैसे कमा सकता है, इसको लेकर के एक पहल नहीं की गई। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड में देखिए इटकोरी महोत्सव होता है, रजरप्पा महोत्सव होता है, सूरजकुंड महोत्सव हो रहा है। इन महोत्सव में हम बाहरी कलाकारों को लाते हैं कि हम अपने मंच पर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ला रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकारों को आप वरीयता दे रहे हैं? क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकार को आप पे कर रहे हैं? क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकार उस कार्यक्रम से पैसे कमा पा रहे हैं? तो आप जब चिंतन करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि झारखंडी कलाकारों को उस अनुपात में कोई कार्यक्रम के आयोजक भी उनको पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आर्थिक तौर पर उनका उपार्जन नहीं होता है। तो इसलिए एक कलाकार को आप कभी देखेंगे कि वो गाना भी गा रहा है और फिर जाकर के कहीं पर चाय भी बेच रहा है। कभी आप देखेंगे किसी खिलाड़ी के बारे में तो कभी कोई देखेंगे कि मोमोज बेच रहा है, कोई कहीं पर ठेला चला रहा है और उसके बाद वो मेडल लाता है। ये दुर्दशा है झारखंड के अंदर। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री लेवल पर इसको एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, तब ये चीजें ठीक हो पाएगी। जो कलाकार आ रहे हैं क्या जेबी कैसे उसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? देखिए, मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर हम लोग झारखंडी कलाकारों को प्राथमिकता देंगे और जो भी ऐसे आयोजक हैं, जो भी इस तरह का आयोजन करा रहे हैं सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कि हाँ हमने झारखंडी कलाकार को स्थान दिया है, इस आधार पर नहीं चलेगा। झारखंड के कलाकारों को प्राथमिकता की सूची में रखिए। किसी भी कार्यक्रम में झारखंड के अंदर जेबी केसेस अपना स्टैंड ये साफ करता है कि झारखंड के अंदर चाहे वो झारखंडी कलाकार हो, चाहे वो झारखंडी खिलाड़ी हो, उसको पहली पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जेबी केसेस इस पर अपना रोष प्रकट करता है, अपना विरोध प्रकट। मैं यही कहूंगा कि अगर हमारे राज्य में आप आ रहे हैं, अगर मुझे ये जानकारी नहीं कि उस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, ये सूचनाएं प्राप्त हुई है कि कुछ कलाकार आ रहे हैं, मैं बार बार इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर झारखंडी कलाकारों को स्थान दिया जाए, झारखंड के कलाकारों को उस तरीके से पैसे दिए जाए, झारखंड के कलाकारों को एक तरीके से बेहतर मंच देकर के उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कलाकार आ रहे हैं और जिस भाषा का वो गाना गाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, उस गाने में बहुत फुहड़ता होती है, बहुत अश्लीलता होती है। और आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंग प्रदर्शन, महिलाओं को एक तरीके से उनके सील को भंग करने की बात कहते हैं, उनके प्रतिष्ठा के साथ खेलते हैं उन गाने में। मैं कहता हूँ कि हर भाषा में, हर संस्कृति में बेहतर गाने वाले लोग भी हैं।
तो वैसे लोगों को प्राथमिकता दीजिए जो अश्लील इस तरह का गाना गा रहे हैं। वैसे लोगों को हम अपने एक सूरजकुंड के महोत्सव में बुला करके क्या संदेश देना चाहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि फुहड़ता से बचना चाहिए, अश्लीलता से बचना चाहिए, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इनके जो गीत हैं वो महिलाओं के अंग के शब्दों को लेकर के ही होता है, तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम के प्रति हम लोग अपना विरोध प्रकट करते हैं। कांडे विधान हम लोगों का संगठन है और ये संगठन अब बहुत ही डिसिप्लिन वे में चल रहा है। इसकी एक सेंट्रल कमेटी है, इसकी एक कोर कमेटी है, इसके संगठन के अंदर संसदीय कमेटी है, संगठन के अंदर और भी कई सारी कमेटियां हैं और हम लोग एक विश्लेषण कर रहे हैं इस पहलू पर कि आने वाले वक्त में क्या कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने चुनावी राजनीति में जाने का ऐलान किया है, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हम लोगों ने कही है और इस पहलू पर हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या बाय इलेक्शन में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेंट्रल कमेटी इस पर कुछ निर्णय लेगी, केंद्रीय अध्यक्ष इस पर मुहर लगाएंगे और मुहर लगने के बाद आधिकारिक तौर पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन ये मान करके चलिए कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग बहुत जोरदार तरीके से आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में बहुत जोरदार तरीके से आ रहे हैं और अगर ऐसी कोई रणनीति बनती है, ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है कि बाय इलेक्शन भी गांडे का बहुत जोरदार तरीके से लड़ना है तो जेबी केसेस लड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आधिकारिक तौर पर निर्णय होगा आप लोगों को सूचना आधिकारिक तौर पर दी जाएगी।